हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रैंकिंग पढ़ेंगे, क्रम संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में रैंकिंग से क्वेश्चन देखेंगे। जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले क्लास नंबर 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। क्यों देखना है? क्योंकि उसमें बेसिक बातें बताया गया है। तो बेसिक बातें देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्लास नंबर 2 देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास नंबर 1 के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग से क्वेश्चन। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो ये देखिए, आपका जो बायां हाथ है ना, बायां हाथ, तो ये ही समझ लीजिएगा बाहिना बायां और ये दायां दाहिना हाथ। तो बायां दायां, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन बायां दायां ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या कहा है कि मेहरुल निसा क्या है? दोनों छोर से है, एक ही स्थान पर 11वें स्थान पर है। तो दोनों छोर से है, इधर से भी है 11वें स्थान पर और इधर से भी है 11वें स्थान पर। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कह रहा है कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो फार्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 11, इधर से भी मेहरुल निसा 11वें स्थान पर, आई प्लस द प्लस, और उधर से भी 11वें स्थान पर, तो 11 आई -1। -1 क्यों किए हैं? -1 इसलिए किए हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति का 2 बार काउंटिंग किया जा रहा है, इसलिए -1 किया। तो 11 11 22 और -1 बराबर 21। तो क्या हो गया? 21 राइट आंसर हो गया। यानी कि कुल कतार में कितनी लड़कियां हैं? तो 21 लड़कियां हैं। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। तो बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़िएगा। देखिए, जो क्वेश्चन में कहेगा मैं वही कर रही हूँ। तो एक फार्मूला आपको बताए थे। क्या कह रहा है कि मेघा का स्थान, टोटल विद्यार्थी कितना है? 51 है। टोटल विद्यार्थी कितना है? विद्यार्थियों की संख्या 51 है। और मेघा 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान क्या है? 21वां है। तो आपसे राइट पूछ रहा है, लेफ्ट दिया गया है और राइट पूछ रहा है। तो राइट निकालने के लिए क्या फार्मूला है? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही ना फार्मूला है। तो 51, टोटल कितना विद्यार्थी? 51 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और लेफ्ट कितना दिया है? 21वां। 21 प्लस 1 तो क्या हो गया? 30, और ये प्लस है तो प्लस 31। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31वां स्थान हो जाएगा, अंतिम छोर से मेघा का स्थान। ठीक है, ये तो आसान था, ये तो आप बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो बताएं सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए, जो जो कहेगा क्वेश्चन में वही करूंगी। देखिए, कह रहे हैं लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें स्थान पर है। ये आपका बाएं हाथ, बाएं है तो ये आपका बायां है और ये दाहिना है। तो बाएं से, बायां यही ना है, तो बाएं से क्या है? सीता 7वें स्थान पर। इधर बाएं है तो इधर से सीता क्या है? यहाँ पर सीता है। सीता क्या है? 7वें स्थान पर। देखिए यहाँ पे सीता लिख देती हूँ, सीता 7वें स्थान पर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन?
लीना दाएं से 9वें स्थान पर है, इधर से लीना दाहिना से 9वें स्थान पर है। लीना यहाँ पर लीना है, ठीक है। लीना कितने स्थान पर है, यहाँ पर है 9वें स्थान पर है। अब क्या कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेती हैं, अदल बदल कर लेती हैं, मतलब कि यहाँ पर सीता है, जिस कुर्सी पर सीता बैठी है उस कुर्सी से हट कर लीना के स्थान पे आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगी सीता, यहाँ पर सीता आ जाएगी, और जिस कुर्सी पर सीता बैठी थी उस कुर्सी पर लीना बैठ जाएगी। यहाँ पर लीना आ जाएगी, इधर लीना आ गई। अब क्या कह रहा है कि तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। यहाँ पर थी 7वें स्थान पर, तो यहाँ आ जाएगी 11वें स्थान पर। कितना पर आ जाएगी, यहाँ पर 11 स्थान पर आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर 11 आ गई, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थी 7वें स्थान पर, तो क्या हुआ, यहाँ पर 8 9 10 8 9 10 और जी यहाँ पर आई तो क्या हो गई 11वें स्थान पर। तो 11वां कुर्सी पर सीता बैठी हुई है, तो इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां। तो कह रहा है कि बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो कुल निकालने का फार्मूला बताए थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट कितना है 11 प्लस 9 माइनस 1, अभी दोनों को जोड़ेंगे 20 माइनस 1 19, आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। तो इस कतार में कुल कितनी लड़कियां आ गए, 19। अब ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस कतार में इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां हैं। अब कह सकता है कि लीना का दाहिने से स्थान क्या हो जाएगा, तो लीना थी कितने स्थान पर, 9वें स्थान पर। तो 9 है तो 10 11 12 13, तो लीना आ जाएगी 13वें स्थान पर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि सीता का स्थान बाएं से क्या हो जाएगा, तो बाएं से हो जाएगा 11वें स्थान पर सीता आ गई। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी अंतिम से 8वें स्थान पर है, यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर और ए और बी के बीच में हो तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जो जो कहेगा वही मैं करूंगी। कह रहा है क्वेश्चन कि ए का स्थान वर्ग में 5वां है, तो यहाँ से ए गया और इसका स्थान वर्ग में क्या है, 5वां है। यहाँ पर ए बैठा है, इसका स्थान क्या है, 5वां है। और कह रहा है कि बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। यहाँ पर बी अंतिम से, इधर से अंतिम से 8वें स्थान पर है। यहाँ पर बी बैठा है और 8वें स्थान पर है। कह रहा है यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर और ए और बी के बीच में हो। यहाँ पर सी 6ठे स्थान पर, यहाँ पर सी बैठा है, यहाँ पर सी, और ये 6ठा स्थान पर है। कितना स्थान पर है, 6ठे स्थान पर। तो अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में हो, ये दोनों के बीच में है, सी बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि इस वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर सी आया, तो इसका मतलब कि इसके इधर तो 5 होगा, इसके इधर कितने होगा, 5 विद्यार्थी बैठा होगा। और ये दोनों के बीच में बैठा है सी, तो इधर भी 5 ही विद्यार्थी होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा। अब कह रहा है कि इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं। अब इसको भी जोड़ दीजिए, 5 ए 5 5 प्लस 5, और ये जहाँ बैठा है इसका भी तो एक स्थान होगा, इसका भी तो एक कुर्सी होगा, तो इसको भी जोड़ दीजिए 1, और ये 8 बी लीजिए जोड़ दिए। अब जोड़ दीजिए, अब कितना होगा, 5 5 10 5 15 15 1 16 और 16 8 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। अब देखिए ये तो एक
एक ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है कि देखिए, अब कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं कि देखिए इधर से ए का टोटल बराबर ए का स्थान प्लस बी का स्थान 5, और ये सी जो है इधर से होगा और इधर से भी, दोनों छोर से बराबर है, एक ही जगह पर काउंटिंग हो रहा है। तो 6 प्लस 6 अब -1, प्लस 8 और -1 करके घटा दीजिए और यहाँ भी आ जाएगा 24। तो ये तरीका है, ये कैसे भी करिए आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा से ध्यान से समझिएगा। कहना 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितना है दोस्तों, टोटल विद्यार्थी है 39, ठीक है। अब कह रहा है कि सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो क्या है, अशोक का क्रमांक दिया गया है, अशोक है अंतिम से 17वें स्थान पर और सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। सुरेश क्या है, अशोक से 7 स्थान आगे है। तो यहाँ पर है अशोक का 17 और सुरेश क्या है, इससे 7 स्थान आगे है, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो इसका क्या हो जाएगा, अंत से है। सुरेश का अंतिम स्थान ये क्या है, अंत से है। अब कह रहा है कि तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा। अब आपको राइट दे दिया गया है, अब लेफ्ट निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल बराबर लेफ्ट निकालेंगे तो क्या हो, टोटल माइनस राइट प्लस 1, इसमें एक जोड़ देंगे। टोटल दिया गया है कितना 39 लेंगे, माइनस तो माइनस और राइट कितना है 24 प्लस 1, अब इसमें जोड़ देंगे घटा देंगे 5 1 प्लस 1 16, क्या हो जाएगा, प्रारंभ से हो जाएगा। प्रारंभ से इसका सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर लेफ्ट टोटल दिया रहेगा और राइट दिया रहेगा तो लेफ्ट निकल जाएगा, राइट दिया रहेगा और टोटल दिया रहेगा तो लेफ्ट निकालिए, जो पूछेगा वो आराम से निकल जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक क्या है, 19वां है। तो बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। सुनिए, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों कक्षा में टोटल कितना दिया है 40 कितना है विद्यार्थी है और इसमें राजू का क्रमांक कितना है 19वां है। यहाँ पर राजू कितना है 19वें स्थान पर है। तो अब से क्या कर रहा है कि अंतिम से उसका अंत से क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतिम से क्या होगा, तो राइट निकालेंगे। टोटल दिया गया है और इससे +1, अंत से पूछ रहा है टोटल कितना दिया है 40, अब माइनस है तो माइनस, और ये कितना है 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 जाएगा 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कक्षा में शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां है तथा प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है, जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है। बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कहेगा वही मैं करूँगी। अब देखिए, कह रहा है कि मैं ऊपर से जैसे कह रहा है मैं वैसे कर देती हूँ। शंकर का क्रमांक ऊपर से, ये है ऊपर से शंकर कितने स्थान पर है 10वें स्थान पर है। यहाँ पर है 10वें स्थान पर। यहाँ पर क्या है, शंकर बैठा हुआ है। शंकर का क्रमांक है ऊपर से 10वां।
अब क्या कर रहा है कि प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है, नीचे से है क्रमांक प्रवीण का, यहाँ पे प्रवीण लिख देती है। यहाँ पे प्रवीण क्या है, प्रवीण है 15वें स्थान पर, यहाँ पर है प्रवीण 15वें स्थान पर है। अब क्या कर रहा है, सुनिए सुनिए, कि जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, ये है शंकर भैया, और ये शंकर भैया से 10 क्रमांक नीचे है प्रवीण। तो यहाँ पर 10 क्रमांक नीचे है, तो 10वें नंबर पर तो ये प्रवीण बैठा है, तो इसके बीच में तो कितने होगा, 9 होगा। 9 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, है या ना, 9 होगा। तो इस यहाँ पे 9 होगा, 10वें नंबर पे ये होगा प्रवीण, और नीचे से क्रमांक है 15। लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, टोटल बराबर 10 + 9 + 15 जोड़ देंगे, 10 9 19 15 34, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34। क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाएं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 7वां हो जाता है। तो बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझिएगा, क्योंकि सारा खेल क्वेश्चन पर ही है। कह रहा है कि 16 है, कुल कितने हैं, कतार में 16 लड़कों की कतार है, यहाँ पर 16 है, ठीक है। लड़कों की कतार कितना है, 16। अब कह रहा है कि प्रकाश बाएं छोर से 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 7वां स्थान पर हो जाता है। पहले था वो 7वां, यहाँ पर 7वां स्थान पर था, और 2 स्थान आगे बढ़ा। जब 2 स्थान वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 2, तो 7 और 8, यहाँ पर आ जाएगा 8वें, यहाँ पर 7 है तो 8 9, यहाँ पर 9वें स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा। पहले था प्रकाश यहाँ पर 7वें स्थान पर था, और 2 स्थान आगे बढ़ा तो 8 9, अब क्या आ गया, 9वें स्थान पर प्रकाश आ गया। अब कह रहा है कि बताएं कि दाहिने छोर से प्रकाश का प्रारंभिक स्थान क्या होगा। अब इधर से पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रकाश का दाहिने छोर से प्रारंभिक स्थान क्या होगा। तो आपको दे दिया गया है, लेफ्ट दे दिया गया है, टोटल दे दिया गया है, तो राइट निकालना है। राइट निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल, राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट + 1। टोटल कितना है, 16, और माइनस है तो माइनस, और 9 + 1, 9 में से गया तो 8 - 16 बराबर 8, तो उसका स्थान हो जाएगा 8वां स्थान। 8वें स्थान पर प्रकाश है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। P बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि P और Q के बीच में 4 लड़के बैठे हैं तो कतार में कुल कितने लड़के हैं। कह रहा है कि कुछ लड़के बैठे हुए हैं। P बायां से, ये है आपका बायां, ये है दायां। P बाएं से, इधर से है, यहाँ पर P है, और कितने स्थान पर बैठा है, 14वें स्थान पर। तो लीजिए बैठा दिया। अब कह रहा है कि Q दाहिने से 7वें स्थान पर, इधर से लीजिए, Q यहाँ पर बैठा है और 7वें स्थान पर बैठा है। और कह रहा है कि P और Q के बीच में 4 लड़के बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है 4 लड़के, कितने लड़के, 4 लड़के बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया, इसको जोड़ दीजिएगा, 14 + 4 + 7 जोड़ दीजिए, 14 + 4 18 + 7 25, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है। 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया है। बताएं कि अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या होगा। क्या दिया गया है, टोटल कितना है, 23 है। अब निकालते हैं, पहले संजीव का निकालते हैं, संजीव का, ठीक है। संजीव
फार्मूला पे बैठा देंगे। टोटल है आपका 23 माइनस 13 प्लस 1, 23 घटा देंगे 10 प्लस 1 बराबर 11। तो संजीव का क्रमांक हो गया 11वां। अब रमन का निकालेंगे। 23 माइनस 14 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 23। 14 में से गया 13 में से 10 हो गया, 23 में से 13 गया 10, तो इसका हो गया 10वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वां और 10वां। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा से वीडियो में समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।